सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के मामले पर निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी अपील करे तो इस मामले में 3 दिन के भीतर समाप्त हो जाए। अदालत ने सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि संभल में अमन बना रहे। इंतजामिया को ये पक्का करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई एक्शन न ले। उधर आज संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। मस्जिद में एंट्री से पहले जांच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने नमाज के लिए आने जाने वाले हर शख्स की पहचान और सामान की बारीकी से जांच की है। संभल तशद्दुद ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। अचानक हुए तशद्दुद में तकरीबन 5 लोगों की मौत से पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी हवाले से संभल से एमएलए इकबाल महमूद ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। 24 तारीख को संभल के अंदर एक हादसा होता है। 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन अगर मुस्तैद रहता पूरी तरीके से तो शायद ये 4 लोग अपनी जान ना गंवाते और इतना बड़ा हादसा ना होता, दंगों की चपेट में संभल ना आता। लेकिन क्या वाकई जिस तरीके की चीज़ें हुई वो होनी चाहिए थी? इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल महमूद साहब हैं, विधायक हैं, 7 बार के विधायक हैं, संभल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि विधायक हैं तो इसलिए आम जनता की नस नस से वाकिफ़ होंगे। इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस पूरे वाक़ये को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों ने अपना फैशन से बना रखा है कि देश के अंदर नफरत कैसे फैलाई जाए, और इस सिलसिले में कुछ लोग ऐसे लग गए हैं, ख़ास तौर से विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, जैसे काशी हुई है, मथुरा हुआ है, संभल हुआ, यहाँ पर जो पुरानी 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं उसका सर्वे कराकर उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं यहाँ के अमन अमान पर। मथुरा और काशी में तो एक चीज़ कर चुके, अब संभल का नंबर आया। यहाँ पर भी उन्हीं लोगों ने जिन्होंने वहाँ पे ये काम किया था, यहाँ की अदालत में भी वाद दायर किया कि हम जामा मस्जिद का सर्वे कराना चाहते हैं। यहाँ की निचली अदालत ने उनको परमिशन दे दी, न दूसरे पक्ष को सुना। 4 घंटे के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उनका आवेदन भी हो गया, उन्होंने स्वीकार भी लिया, उन्होंने आदेश भी कर दिया सर्वे कराने का। और सर्वे कराने के लिए यहाँ संभल में चंदोसी से, जो करीब 30-32 किलोमीटर दूर है, यहाँ आ गए और यहाँ आके उन्होंने सर्वे किया। ये 19 तारीख की बात है। 19 तारीख को सर्वे किया, सर्वे करके चले गए। कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आराम से आए, आराम से चले गए। तो फिर 24 में ऐसा क्या हुआ जो इतना माहौल बिगड़ गया और संभल को दंगे की आग में झोंक दिया गया? 18 तारीख की रात को फिर जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के पास सूचना भेजी गई। 23 तारीख की रात को कि हम दोबारा सर्वे करेंगे। तो उन्होंने मालूम किया कि भाई सर्वे तो इसका हो चुका, अब क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि साहब कुछ और होना है, बाकी रह गया है, उसे हम पूरा करेंगे। उनसे कहा गया कि कोर्ट से दोबारा आप इजाज़त लेके आइए। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे पास समय है और ये समय उसी के अंदर है, उसी आदेश का हम पालन करा रहे हैं। उस सर्वे करने के लिए लोग सुबह 7 बजे पहुंच गए। 7 बजे से पहले पुलिस ने जामा मस्जिद के चारों तरफ को पुलिस लगा दी। आम रास्ता है आने जाने के लिए, आम पब्लिक के लिए आने जाने का रास्ता है मस्जिद के बराबर में। जब इतनी बड़ी फोर्स का इंतज़ाम किया गया, वहाँ पर लग गई, तो जनता के अंदर ये बात चली गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पुलिस क्यों लगाई गई।
इसी बीच में सर्वे चल रहा था, जामा मस्जिद का जो हौज है जहाँ वुजू करते हैं उसका पानी अचानक बाहर आना शुरू हो गया। जब बहुत पानी बहा वहाँ पर तो उन लोगों को ये लगा कि शायद जामा मस्जिद में खुदाई हो रही है, जो पानी निकाला जा रहा है। भीड़ की उत्सुकता और बढ़ गई, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस उसको रोकती रही, लाठी चलाई पुलिस ने। जब लाठी चली तो शुरुआत किसकी तरफ से हुई फिर ये? मतलब जब लोग जा रहे थे तो उनको पुलिस रोक रही थी, वो देखने चाह रहे थे कि भाई पानी कहाँ से आ रहा है, वहाँ जामा मस्जिद का क्या हो रहा है। तो वो हौज का पानी तो बताया जा रहा है कि हर हफ्ते ही साफ होता है, चेंज होता है। नहीं, ऐने इस हालात में नहीं होता साफ कि बाहर पुलिस खड़ी हुई और वो साफ हो रहा। तो ये जब ये उत्सुकता बढ़ गई उनमें तो लोग इकट्ठे हुए और धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पीछे से कुछ लोग लड़कों ने वो फेंक दिए, ईंट पत्थर फेंके होंगे। बस एकदम से आगे पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोग मर गए। पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से तो गोली चली नहीं। तो अब बताइए, भीड़ अपने आप ही अपने लोगों को गोली मार लेगी क्या? भीड़ जो थी वहां पर वो अपने लोगों को मारेगी क्या? वो तो वहाँ आए, इत्तेफाकन आए हैं वहाँ लोग। उनके पास कहाँ हथियार है? उनके पास हथियार कहाँ से आ गए? बस हथियारों से लैस पुलिस ही थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस हादसे की जांच करने के लिए सरकार को ये चाहिए कि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। इससे सरकार को भी ये होगा कि ये गलती किसकी है, और हमें भी अगर कहीं कोई बात आती है जनता की तरफ से तो हमें भी मानने में आसानी होगी कि हाँ हमारी गलती रही होगी, हालांकि है नहीं। और उनको भी मालूम हो जाएगा कि हमारी पुलिस ने गोली चला दी, उन्हें मालूम हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर इन्होंने सिर्फ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। मजिस्ट्रेट तो उनके अंडर में आते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। उनकी रिपोर्ट जो है निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकती। दूसरी सबसे अहम चीज़, आज जैसे 29 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, 11:15 बजे के आसपास कोर्ट में सभी पक्ष पहुंचते हैं। रिपोर्ट के लिए आगे 10 दिन का टाइम मांग लिया गया है, यानी टाइम दीजिए, रिपोर्ट पूरी कंपाइल नहीं हो पाई, उसको सही से अभी बनाया नहीं गया है, उसके लिए आगे टाइम चाहिए। कोर्ट ने, नीचे अदालत ने, आपके चंदौसी कोर्ट ने टाइम दिया उनको। उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आता है, पूरी तरीके से रोक लगाई जाती है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो है, जो हमारी क्यूरियोसिटी थी, जो हमारी उत्सुकता थी ये जानने के लिए क्या क्या दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश नहीं करना चाहिए था। और जामा मस्जिद कमेटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उन्होंने ये कहा कि आप जाइए और हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट दायर कीजिए और ये केस हमारे पास पेंडिंग रहेगा, आप वहाँ जाकर सुनवाई कीजिए। जब तक वहाँ की सुनवाई रहेगी तब तक निचली अदालत में का काम को ऊपर स्टे कर दिया उन्होंने। अब 8 या 6 तारीख लगी है, 8 जनवरी अपडेट की है। 8 जनवरी अपडेट की है। अब हमें उसका इंतजार रहेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वीकार करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे को ऊपर सुना और हमें रिलीफ दी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा इकबाल साहब कि संभल की इस हादसे को बहुत सारी तरफ जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की। एक थ्योरी ये निकल गई कि यहाँ पर तुर्क बनाम जो है पठान वाला एक मैटर निकल कर सामने आया, थ्योरी निकल कर सामने आई। इससे कितने सहमत है आप? क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो डाइवर्ट करने की बात है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात है। इस तरह की कोई बात नहीं है। संभल के अंदर हर मुसलमान का जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद हो या कोई सी भी मस्जिद हो, उसके लिए उसकी आस्था रहती है। इसमें कोई नहीं कि तुर्क हो या खजाब हो या सैफी हो या क़िदवाई हो, इसमें कोई वो नहीं है। हम सब एक हैं इस मुद्दे के ऊपर, एक थे, एक हैं। दूसरी बात ये, जो हमें लड़ाने की बात की जा रही है आपस में, हमारे समाजवादी पार्टी से जो हमारे कैंडिडेट रहे हैं ज़ियाउर रहमान, हमने उनका साथ दिया और उनको जिताने का काम किया।
ना हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। इस तरह निकलवाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से विधायक बाल साहब ने बताया कि हालात और बेहतर हो सकते थे अगर सही वक्त पर सही कदम उठाया जाता। डेलीगेशन आने वाला है समाजवादी पार्टी का, लेकिन कब आएगा अभी तय नहीं हो पाया, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इजाज़त नहीं दी गई है। दूसरी तरफ जो 4 लोग मरे हैं, अब उनका पुरसे हाल कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है वो कितना काबिल तारीफ़ कह सकते हैं या गैर जिम्मेदाराना, ये तो जांच अगर होगी तो उसमें सामने आएगा। वीडियो न्यूज़ महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, संभल।